आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित काव्य उद्धव प्रसंग के अंतिम 2 छंदों की व्याख्या बताते हैं, जिसमें उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए वापस हो गए हैं, उनकी विदाई हो गई है। मथुरा पहुंचने पर क्या दृश्य बनता है, कृष्ण से कैसे मुलाकात होती है, उसका वर्णन इन 2 छंदों में किया गया है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाय बलबीर है अधीर लपटाए लेत, कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेर, थरकत बाह थामी थहर थिराय लेत, कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकत चाह पलकन पुलकाय लेत, परत न देत एक बूंद भूमि की कोच, पोंछ पोंछ पट निज नयनन लगाए लेत। देखो, उद्धव जी कृष्ण के नजदीक पहुंचने वाले हैं और कैसा दृश्य है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रज की रज से सने हुए, ब्रज की धूल से सने हुए उद्धव जी की शरीर को दूर से देखते हैं कृष्ण जी। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की, ब्रज की धूल से सनी हुई उद्धव जी की शरीर को, उद्धव जी को दूर से कृष्ण देखते हैं। धाय बलबीर है अधीर लपटाए ले, श्री कृष्ण जी धाय दौड़ते हैं, अधीर होकर, धैर्य खोकर दौड़ते हैं और उद्धव को अपने हृदय से अपनी बाहों में भर लेते हैं। कहाँ रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेर, थरकत बाह थामी थहर थिराय ले। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम के मद में उद्धव जी ब्रज से चले हैं तो इतने प्रेम के मद में बिल्कुल मतिया गए हैं। प्रेम का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ गया है कि उनकी शरीर उनके बस में नहीं है, शरीर कांप रही है। कहाँ रत्नाकर सुप्रेम मद माते, प्रेम रूपी मद में इतने मदमस्त हो गए हैं उद्धव जी कि उनकी शरीर उनके बस में नहीं है। थरकत बाह थामी थहर थिराय लेत, कृष्ण जी उनकी थरकती हुई बाह को, कांपती हुई बाह को पकड़ के उद्धव जी को स्थिर कर देते हैं। उस कांपते हुए उद्धव जी को, जो प्रेम के मद में मस्त होकर कांप रहे हैं, ऐसे उद्धव जी को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं पकड़ के। कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकन चाह पलकन पुलकाय ले। और प्रेम में उद्धव जी की के नेत्रों से आंसू जो निकलते हैं, वो आंसू कीरत कुमारी के सरद रस दस, वो राधा जी के तुरंत दर्शन करके आए हैं उद्धव जी। अपनी उन आंखों से राधा जी के तुरंत दर्शन करके आए हैं, इसलिए ऐसे आंसुओं को वो जमीन पर गिरने देने नहीं चाहते। छलकन चाहे पलकन पुलकाय ले, तो वो आंसू उनके नेत्रों से छलकना चाहते हैं, लेकिन अपनी पलकों में उन आंसुओं को बंद कर लेते हैं उद्धव जी। कृष्ण क्या करते हैं? परत न देत एक बूंद पुहमी की कोच, पोंछ पोंछ पट निज नयनन लगाए ले। कृष्ण जी उस उद्धव जी के आंसुओं को की बूंदों को एक बूंद भी पृथ्वी की गोद में नहीं गिरने देना चाहते। परत न देत एक बूंद पुहमी की कोच, पृथ्वी की गोद में उसको गिरने नहीं देते। पोंछ पोंछ पट निज, अपने वस्त्र से उनके नेत्रों के आंसुओं को पोंछकर निज नयनन लगाए ले, अपने नेत्रों में लगा लेते हैं। इस तरह से कृष्ण का प्रेम है। आगे देखो, अब उद्धव जी सारा वृतांत कृष्ण को बताते हैं।
कहते हैं कि मैं तो वहाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने गया था, लेकिन गोपिकाओं, ग्वाल बालों, नंद बाबा, माँ यशोदा, वहाँ की धरती ब्रज की, उसके प्रेम में हम खुद ही विह्वल हो गए। और अगर आपको ये संदेश न देना होता तो हम वहाँ से आते न। कह रहे हैं क्या करते, छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रवन रहती सो कदापि करते नहीं, कहाँ रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लय प्रलयागम हूँ नए को डरते नहीं, हो तो चित्त जाओ जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इतय पाँव धरते नहीं। कह रहे हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर। कह रहे हैं कि अगर आपको संदेश न देना होता तो हम यहाँ आते नहीं, इतना प्रेम ब्रज से हो गया था। उद्धव जी कह रहे हैं कि वहीं यमुना के किनारे, रमणीय यमुना के किनारे एक कुटिया बनाते, छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, वहीं यमुना के किनारे एक सुंदर कुटिया बनाते, गवन रवन रेती सो कदापि करते नहीं। उस रेतीली जमीन से, यमुना के किनारे की रेतीली जमीन से फिर इधर कभी गवन न करते, इधर कभी हम न आते वापस। कहाँ रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। कह रहे हैं वहीं पर मैं बैठ के कुटिया में बिहाय प्रेम गाथा गुड़, जो ये सुंदर कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम की गाथा है, वही गाते हम वहीं बैठ के। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, अपने कानों और अपनी जीवा में और किसी रस का को जो हम मतलब और कोई आनंद हम न लेते, केवल प्रेम की गाथा को गाते बैठ के। दूसरा अपनी जीभ और अपने कानों से न कोई आनंद सुनते, न कोई आनंद लेते। आगे कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख। कह रहे हैं गोपिकाओं और ग्वाल बालों के जो आंसू उमड़ रहे थे, उनको देखने के बाद अब हमको लेख प्रलयागम सु नए डरते नहीं। कह रहे हैं अगर प्रलय भी आ जाए तो प्रलय को भी देखकर हमको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्रलय से भी बुरा वक्त देख लिया है। जो गोपी ग्वाल बालों के आंसू थे वो प्रलय से भी भयंकर थे, तो अब हमको प्रलय के आने से भी कोई डर नहीं लगेगा। कह रहे हैं अंतिम बंद